राम राम जी सारे बाण भाइयों ने, बड़े छोटे ने, सारे ने मेरी ओर का हाथ जोड़कर राम राम। और भाई आज मेरी यह वीडियो जो है वो कोई ब्लॉग नहीं है, वो एक वीडियो है। वीडियो बनाने का रीजन क्या है, वीडियो आपने देखा होगा एक फौजी भाई की और एक HDFC बैंक में लगी हुई लड़की की वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें एक फौजी भाई ने लोन ले रखा है और वो लेडीज उसको इतना सुना रही है कि हद ही कर रखी है उसने। यहाँ तक कि उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को, उसकी नौकरी को और उसकी एजुकेशन को और यहाँ तक कि फौजिया की शहादत को भी नहीं छोड़ा। उसने इतना गंदा बोला है, इतना बोल रही है वो लेडीज। आप एक बार उस बहन जी की वीडियो देखियो और मैं लगा देती हूँ, एक बार देखो आप ये वीडियो। हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हो नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 70 बार, तुम गवार हो तो क्या कर सकते हैं 15,85,000। अब तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते। 38,931 रुपया का क्या गवार हो हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके अभी फोन और दिखाओ, आओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी ओके ओके तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ 12 साल से तो CRPF में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे। और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे ओके। को मैं भी सिखाओगे आपका यार। पूरा है ना, अभी आपका है ना, ये भी मैं भी हाँ आपको दिखाता हूँ मैं भी किस चीज का फैमिली का दिखाओ हूँ और क्या कर दिखाओ सकता हूँ अभी दिखाओ, कितनी बड़ी ठीक है। फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए आपकी ना लोन गालियों नहीं से लेते। पता लगता है आप चल कौन ना से ज्ञान फैमिली मत से दे, बिलोंग ज्ञान करते मत हो, दे। ठीक है। लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे। लोन पे जी रहे हो ऑफ कोर्स जी और रहे हो, आप तो लोन पे हमारे ऊपर जी 5,000 रहे भाई आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो उसने लेडीज ने क्या बोला है कि फौजी जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। क्यों भाई, जो फौजी +2 कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एक बात बताओ, 17, 16.5, 17, 18 साल का बच्चा +2 ही करता है, इसे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। और एक फौजी 16.5, 17, 18, यहाँ तक लास्ट 23 साल से पहले पहले फौजी लगता है, उसके बाद फौजी नहीं लगता। ठीक है। और फौज में लगने के लिए उसने टेस्ट भी क्लियर करना होता है, उसको फौज में लगने के लिए रेस भी मारनी होती है, जो कि जिस टाइम तक आप सुते उठते हो ना, उस टाइम तक वो फौजी रेस मार के घर पे आ चुका होता है। और बोल क्या रही है ये लेडीज कि पढ़ाई लिखाई, बिना पढ़ाई लिखाई के फौज में लग के दिखा दो, लग के दिखाओ ना। और आपने इतनी कितनी पढ़ाई कर रखी है, आप HDFC बैंक में हो, आपने इतनी कितनी एजुकेशन है। तेरी बातों से बहन जी 1% भी एजुकेटेड नहीं हो आप। और आप उसकी मतलब उसने लोन लिया है, क्या आप लोग कभी लोन नहीं लेते बैंक वाले? आप टाटा बिरला हो या अंबानी हो, क्या हो? क्या बैंक वाले कभी लोन ही नहीं लेते? या फिर बैंक आपके बाप का है? बैंक में लगे हुए ऑल एम्प्लॉय लोन लेते हैं? अपने बैंक में अपने खातों को चेक कर लो एक बार दोबारा से, ठीक है। एक फौजी की बेइज्जती करने का किसने हक दे दिया? जब फौज में कहीं लड़ाई होने को चलती है तो फौजी को बोला जाता है जमर, ये सिविलियन लोग बोलते हैं चलो आगे करो फौज को, हमें युद्ध चाहिए। क्यों भाई, फौजी के बच्चे नहीं है, फौजी की वाइफ नहीं है, फौजी के माँ बाप नहीं है। जिस टाइम युद्ध के लिए तुम लोग बोलते हो ना, उस टाइम पर हमारी छाती धक धक करती है। तुम्हारी 1 सेकंड लगती है मुंह से आवाज निकालने के लिए कि युद्ध चाहिए। क्यों चाहिए? उसको युद्ध चाहिए, जाओ और लड़ो। फौजी युद्ध करने के लिए क्यों जाएंगे? उनको कौन से आ सकता है? फौजी उनके कहना लड़ाई कर काम है, उन तो उल्टे बोल काम है फौजी जाकर। किस लिए लड़ाई चाहिए? और जब फौजी की शहादत की वैल्यू ही नहीं है तो क्यों भेज रहे हो फौजियों को लड़ाई के लिए? क्यों -डिग्री पे बिठा रखे हैं वो फौजी? उतारो वहां से, सिविलियन में है ना दम तो उतार दो ना उनको।
फौजी कहीं जा रहा है, ड्यूटी पे जाना है, किसी रीजन से उसकी टिकट बुक नहीं होती है, कोई सिविलियन उसको सीट नहीं देता है। और जो तू 2 टके की लेडीज उसके लिए बोल रही है कि भाई तू पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे बच्चा अपंग होते हैं, क्यों भाई सिविलियन के बच्चे अपंग नहीं होते क्या? सिविलियन के बच्चे भगवान ने ऐसे बना रखे हैं क्या? ओ बढ़िया है भाई, तेरे में तो हमने उम्र डाल दी, सब कुछ डाल दिया, अच्छी एज लेके आए, अमर हो के आ रहे हैं सिविलियन के बच्चे। तो क्या बोलोगे? सिविलियन के बच्चे एकदम सिविलियन, और सिविलियन के बच्चे तो भाई ऐसे होते हैं, उनके बच्चों में ना तो प्रॉब्लम होती है, ना ही सिविलियन में प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम तो आर्मी में होती है, क्योंकि वो बॉर्डर पे बैठा है, पागल है ना वो, माइनस धार है ना उसका, माइनर, उसको कौन सी आवश्यकता है? कौन सा फौजी 40-50 हजार में, कौन सा सिविलियन बॉर्डर पे जाके ड्यूटी देने के लिए तैयार होता है? उनको कसम खा रखी है, हमें देनी है। क्यों? फौजी की फैमिली होती है, उसको फौजियों की जरूरत ना होती है घर पर, उनको जरूरत नहीं होती क्या अपनी फैमिली की? एक अच्छी फैमिली, भाई मेरी भी फैमिली मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे रहे, हम भी साथ खेल लें, एंजॉय करें, क्यों रहना होता फौजी की फैमिली को 1 साल तक? फौजी मतलब 3 महीने ही छुट्टी आता है, क्यों रहना होता उसको अकेले? तुम पागल होते, तुम लोम से चलते हो, क्यों भाई? जब वो फौजी बोल रहा था कि मैडम मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स भी स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, तब वो लेडी माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं थी, और अब वो लेडीज माफी मांग रही है। देखो एक बार। एक्चुअली सर, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे, क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी, क्या फैमिली का प्रेशर था, क्या और काम का प्रेशर था, बट मेरे से जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर। बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरे मुंह से ये बात निकली सर, देखो वो मैं वापस ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बात निकल चुकी है। हाँ, बट मैं सॉरी जरूर बोल सकती हूँ। माफी किस लिए मांग रही है? क्योंकि उस फौजी ने वो वीडियो डाल दी, अब उसको मुश्किल पड़ गई। तूने क्या बोल दिया? उसने एक फौजी की शहादत को नहीं छोड़ा। सिविलियन कोई एक्सपायर हो जाता है ना, चाहे वो कौन सी ही पोस्ट पे हो, एक नेता ने छोड़कर, किसी भी पे हो, यहाँ तक कि पुलिस वाला भी हो, कोई भी हो, एवरीथिंग, कोई भी, भीड़ इकट्ठी को नहीं होती। एक फौजी आदमी एक्सपायर हो जाता है ना, आई मीन शहादत हो जाती है ना, चाहे वो घर पे छुट्टी पे भी क्यों ना हो, तो भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। शहादत छोटी सी बात नहीं, बोलने में शहादत छोटी सी है, शहादत बहुत बड़ी होती है। सिविलियन को किसी को तिरंगा नहीं मिलता, आर्मी बॉय को, आर्मी मेंबर को तिरंगा मिलता है ओनली। और ये बोल रही है कि मैं भी डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पहली बात तो तू डिफेंस फैमिली से बिलोंग नहीं करती। यदि तेरे में इतनी सी भी बुद्धि थी ना, तो डिफेंस में तेरे को पता लगता, या तो तेरे घर में किसी की शहादत हुई नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी के घर में शहादत हो रखी होती है, नहीं। लेकिन दूसरी बात, जब किसी फौजी की शहादत हो जाती है ना, रूम खड़ा हो जाता है। दूसरे फौजी को, किसी भी फोर्स का, आर्मी, नेवी, किसी भी फोर्स का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एवरी, कोई भी फौजी शहीद हो जाता है ना, तो रूम खड़ा हो जाता है फौजी की फैमिली का, हर एक देशभक्त का, जो देश का मेंबर होगा, जो दिल से फौजियों की रिस्पेक्ट करता होगा। फर्क पड़ता है, हमारा एक फौजी, हमारा एक जवान कम हो गया है।
और गोली खाना इतनी शान बात ना है, उसको भी जरूरत होती है अपने बच्चों की। फौजी क्या लेके जाता और क्या करता बेचारा, ड्यूटी देता है देश के लिए, छुट्टी आता परिवार के लिए, पैसे कमाता अपने बच्चों के लिए, लोन लेता है अपने बच्चों के लिए, शहादत हो जाती है, पैसा कौन बरतता है, बच्चे। फौजी को क्या मिला भाई, ओनली बेइज्जती, बेइज्जती मिलती है ना फौजी को, तो और कुछ तो मिलता ही नहीं है। और बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो भाई, फौज हमारे देश की वो नींव है जो एक बार किसी ऐंठ में आ गई ना, देश हल जाएगा। रिस्पेक्ट करा करो भाई, मतलब उन्हें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वो भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं यहाँ पे रह के, उन्हें कोई अलग से जरूरत नहीं है कि हमने ये करना है। फौजी की फैमिली तो फौजी की फैमिली कहने में भी डरती है, ये कहने में भी डर लगता है हम फौजी की फैमिली हैं। लोगों की आग लग जाती है फौजी फैमिली कहते हैं, अब हम फौजी की फैमिली, लोग बोलते हैं घमंड बोलते हैं, घमंड नहीं है भाई, प्राउड फील करती है फौजी की फैमिली, फौजन कुमार में, फौजी की फैमिली कहने में अपने आप को प्राउड फील करती है। लेकिन लोग उसको घमंड है, इसको ये है, उसको वो है। क्यों भाई, हमने कौन सा खोट कर दिया, हमने फौजी के लिए शादी करी है तो हम फौजी की फैमिली है। पुलिस वाला शादी करती है, पुलिस वाली किसी से, पुलिस वाले से, वो कहती है मैं हवलदार नहीं हूँ, मास्टर नहीं कहते हैं मैं मास्टर नहीं हूँ, एवरीथिंग सब कुछ अपनी पोस्ट लगा देता है। लेकिन एक फौजन लगा लेती है, उसको फर्क पड़ जाता है। फौजन खुल के बोलते मैं फौजन हूँ, लोगों को फर्क पड़ना चालू हो जाता है। क्यों? तो थोड़ा सोचो भाई, फौजी के लिए थोड़ी ताम रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। हमारे फौजी ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे बेचारे। उनकी एटीट्यूड में थी, उसकी पढ़ाई की इतनी हाइपर हो रही थी, उसकी एजुकेशन, उसकी भाई नौकरी, मतलब वो किस पोस्ट पे थी वो इतनी हाई हो रही थी उसके ऊपर कि उसको यही नहीं दिख रहा था तू किस लेवल पे किससे बात कर रही है और क्या बात कर रही है। अब जब वो वीडियो उस भैया ने डाल दी, अब उसको मतलब गलती नजर आ रही है। गलती नजर नहीं आई, गलती नजर नहीं आई बहन जी तेरे को, नहीं। ये वीडियो वायरल हुई है ना, उसने तेरे को नीचा दिखाया है। गलती तो तूने महसूस की ही नहीं। अब सॉरी बोलने का कौन सा फायदा, उसी टाइम फोन करके बोल देती भाई को कि भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई। अब माफी मांग रही है, मैं पता नहीं किस तरह से, किस मतलब मेरा माइंड खराब था, मेरा ये वो रखा था, वो रखा था, मेरे को बोधरेशन, और किस चीज की बोधरेशन थी। आपकी बोधरेशन इतनी है कि आप किसी भी मेंबर को कोई लोन लेने के चाह रहा हो या फिर कोई भी एवरीथिंग, मतलब बैंक वाले यही काम करते हैं क्या? अपने घर का गुस्सा आप मतलब आपके पास जो मेंबर आता है, चाहे वो सिविलियन हो या फिर वो आर्मी मैन हो, कोई भी, उसके ऊपर उतारते हो क्या बैंक वाले? एक काम को करने के लिए 1000 दिन लगा देते हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सिविलियन या आर्मी पर्सन हो कोई भी, वो पीछे पीछे घूमते रहते, कोई बात नहीं, ऐसे सोच के चलते रहते। तूने तो हद ही तार दी। अब गलती क्यों मांग रही है? मत मांग भाई, मैं गलती किस लिए मांगनी है? तू तो बड़े घर की एजुकेटेड लड़की है, तेरे को कहाँ जरूरत पड़ेगी माफी मांगने की भाई? नहीं, तुझे गलती नहीं मांगनी चाहिए। और जो भी देख रहा है, जो भी मेंबर देख रहा है, प्लीज इस लड़की के खिलाफ एक्शन करवाएं। आज एक फौजी को बोला है, कल 1000 फौजी हैं, उनको भी बोला जाएगा, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, हर किसी को बोला जाएगा। हर किसी का बच्चा बीमार हो सकता है, सिविलियन का भी हो सकता है, और फौजी का भी बच्चा हो सकता है, ये नहीं होता है। इसने कुछ के बोल दिया कि फौजियों के बच्चे इसलिए होते हैं, बीमार होते हैं, फौजी मरते हैं इसीलिए मरते हैं क्योंकि उन्होंने तो गलती कर दी ना फौज में लग के। हाँ कर दी भाई उन्होंने गलती,
बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने फौज में लग के। वो गलती करती, वो माइनस टेम्परेचर पे रहते हैं, राजस्थान में हाइपर टेम्परेचर पे रहते हैं। पागल है ना, दिमाग खराब हो रखा बेचारा का। कोई नेता क्यों नहीं जाता वहां पे ड्यूटी देने के लिए, कोई सिविलियन क्यों नहीं जाता भी? फौज पागल है, माइंड नहीं है बेचारा। माइंड तो बैंक वालों में है। तो भाई थोड़ा सोचा करो, किसी भी बहन भाई की बेइज्जती करने से पहला। अच्छी बात है, तू पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छा किया तूने। ये एक फौजी के साथ नहीं हुआ है, ये वीडियो वायरल होगी तो उस फौजी ने डालती, वरना हर एक फौजी के साथ 100% में से 50% फौजियों के साथ होता है। ये किया जाता बैंक वालों के द्वारा टॉर्चर। एक कागज के लिए घुमा देते हैं, अच्छे से नहीं बताते कौन सा कागज कब चाहिए, घुमा के रखते फिर की बना देते बैंक वाले। अब गलती क्यों मांग रही है? मत मांग, गलती मांगने से कुछ फायदा नहीं है। प्लीज, जहां तक भी मेरी वीडियो जा रही है, इस लड़की को माफ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की राजनीति यही है, पहले गलती करो फिर माफी मांग लो, फिर गलती कर दो माफी मांग लो, फिर माफ कर दिया जाता है। आर्मी पर्सन आपसे कहना चाहूंगी, अब माफ मत करना, वरना आप जैसे हजारों फौजियों के साथ दोबारा से फिर यही कहानी होगी। बैंक वाले ऐसे ही करेंगे। ये बेइज्जती है, एक फौजी की नहीं, हर एक फौजी। ऑल फौजी मेंबर सपोर्ट करो भाई इस फौजी को। ये एक देशद्रोही है जो अपने देश के फौजियों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये एक, क्योंकि आज एक आर्मी पर्सन के लिए इतना गलत बोल सकती है ना, वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकती है। उसकी नज़र में ना कोई आर्मी पर्सन की वैल्यू है और ना ही किसी और चीज़ की। उसके ऊपर जो वो उसकी पढ़ाई है और उसकी जो मतलब नौकरी है ना, वो उससे हाई हो रही है, ज़्यादा हाई पर हो रही है उसकी। तो भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगी, इस लड़की को माफ़ नहीं करना। यदि ये आज माफ़ करती, कल दोबारा फिर से यही कहानी हो गई। मत करियो भाई, माफ़ मत करियो, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मत करियो भाई। इसको माफ़ कर दिया तो यूँ मान लो दूसरे फौजियों के लिए यही जंजाल चालू कर दिया। इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए, अच्छे वाली कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अब माफ़ी, तो ये इसको समझ में नहीं आएगी कि इसने क्या किया है, क्योंकि ये एक डर में माफ़ी मांग रही है, दिल से माफ़ी नहीं मांग रही है, ये डर में माफ़ी मांग रही है ओनली। इसको डर हो रखा है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तूने क्या बोल दिया। इसको बस ये अब रो रही है, फंड कर रही है। वो माफ़ी नहीं है, वो एक डर है। माफ़ी होती उसी टाइम फोन करके आर्मी पर्सन को बोल देती, भाई मेरे से गुस्से में मैंने गलती से बोल दिया, वीडियो वायरल होने से पहले बोलती तो माफ़ी होती। वो ये माफ़ी नहीं है, ये एक डर है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दियो। और वीडियो को करो या ना करो, इस वीडियो को करो। राम राम जी सारा, जय हिंद जय भारत।